हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी इंग्लिश पेडागोजी से कुछ चुने हुए ऐसे शॉर्ट फॉर्म और उनके फुल फॉर्म। कुछ के तो आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं और कुछ के नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इम्पोर्टेंट लगे क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आते हैं। पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं कुछ, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ ऐसे हम लेकर के आए हैं। शायद आप अपनी क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हुए उनको इग्नोर कर देते, लेकिन यहाँ पर वो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डिस्कस करते हैं ये सारे शॉर्ट फॉर्म और एंड फुल फॉर्म्स। एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका दिया हुआ है यूजीसी। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है कि शायद ये एग्जाम में आपके आ सकता है। अगर इनमें से 2-3 भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे ना, तो आज की हमारी 10 से 15 मिनट की क्लास आपके लिए जो भी है ये सफल हो जाएगी। तो चलिए दूसरा देखते हैं, सीजीपीए। सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है NCERT, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। NCERT का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको तो रट लीजिएगा एकदम। नेक्स्ट है NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, NCFSE, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग एजुकेशन। NCFSE, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग एजुकेशन। नेक्स्ट, LAD, ये इंपॉर्टेंट है। LED के बारे में किसने बताया था? तो ये आपके नोम चॉम्स्की ने बताया था। ठीक है, कि ह्यूमन के अंदर एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं LAD। ठीक है, ये आपके ब्रेन में मौजूद होती है। तो इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है नोम चॉम्स्की के ऊपर, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, वहां पर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LED का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में तो जरूर ही पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, OER। OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, और ये जो OER है ना, ये एक अपना पूरा टॉपिक है आपकी इंग्लिश पेडागोजी में। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ये अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है। आगे MOOC, इसका भी एक टॉपिक दिया हुआ है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन बैंक में टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। आगे NIOS, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है CCE। CCE का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। आगे चलते हैं, CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। आगे चलते हैं, GORT, ग्रे ओरल रीडिंग टेस्ट। GORT का फुल फॉर्म होता है ग्रे ओरल रीडिंग टेस्ट। नेक्स्ट, GMADE, GMADE, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप मैथमेटिक असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। आगे चलते हैं,
CGPA का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। CGPA मतलब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट है केवल GPA, वहां पे था CGPA, यहाँ पे है केवल GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज। CGPA मतलब कम्युलेटिव, C फॉर कम्युलेटिव जुड़ जाता है, और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट एवरेज। आगे चलते हैं। NCF का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। जिनको हम इंपॉर्टेंट कहते जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िएगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये शायद एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। आगे चलते हैं। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंटरवेंशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरवेंशन। तो यहीं तक थे हमारे आज के शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म। तो ये सभी आपको पसंद आए होंगे, और इनका एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद ये क्लास स्टॉप करते हैं। तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCERT इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, NCFSE नेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, इस पे क्लास बनेगी पूरी की पूरी। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, GORT ग्रे ओरल रीडिंग टेस्ट, GMADE ग्रुप मैथमेटिक असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंटरवेंशन। तो ये थे आज आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म जो इंग्लिश पेडागोजी में आने के पूरे चांसेस है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2-3 नंबर के बन सकते हैं, तो इनको एक बार सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।